ओम शांति। आज 16 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश करके हमें पढ़ाने आए। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, क्यों दिया है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों दिया है बाबा ने हमें? ताकि हम शांति धाम देख पाए, सुख धाम देख पाए। देख पाते हैं ना, कितना आनंद आता है। इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल यानी कि देवता बनाने, तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। है कोई दुनिया में और ऐसे जो कहे हमको भगवान पढ़ाते हैं? पूरी दुनिया में है कोई हमारे सिवाय? तो हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान भगवती कौन बना सकता है? भगवान के सिवाय तो कोई बना नहीं सकता। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो अपने टीचर को नहीं जानता हो, जो पढ़ाई पढ़ रहा है उसको नहीं जानता और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? खुशी तो होती है, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है? खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? क्या कहेंगे? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। जानते हैं ना, हमको पढ़ाने वाला देहधारी मनुष्य नहीं है। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ऐ शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमारे लिए आए। यह किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। मालूम है किसी को दुनिया में भगवान आकर के पढ़ा रहा है किसी जगह पर? सोचो कितने भाग्यशाली हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं और वह हमको पढ़ाते। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान के सागर भी है। ज्ञान के सागर है, सारा ज्ञान हम पर लुटा। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। माया भुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। नशा रहना चाहिए। हम कौन हैं, कौन हमको पढ़ा रहे, कितना नशा रहना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है? माया भुला देती है, नशा रहता नहीं। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहां तो ऐसे हैं
जो बिल्कुल याद नहीं करते, बिल्कुल ही भूल जाते, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं। नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। जब खुशी नहीं है इसका मतलब भूले हुए हैं, अगर खुशी है तो याद है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे। हम कौन हैं? भगवान के बच्चे हैं। हमको पढ़ाने वाला भी स्वयं भगवान है। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। बाबा ने कहा माया भी बड़ी प्रबल है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी भुला देती है। इन आंखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अब आंखों से जो कुछ दिख रहा है वो तो आसान है ना, बुद्धि उसमें जाना, उनको याद करना आसान है। लेकिन जो दिख नहीं रहा आंखों से, उसको याद करना मुश्किल हो जाता है। अब पुराने जो मित्र संबंधी हैं वो तो दिख रहे हैं ना आंखों से। अच्छा, बाबा दिख रहा है आंखों से, इसीलिए बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, जिससे बाबा को देखना है। बाबा ने तीसरा नेत्र क्यों दिया है? उसी से बाबा को देखें। लेकिन हम क्या करते हैं, तीसरे नेत्र का यूज कम करते हैं और इन स्थूल नेत्रों का यूज ज्यादा कर लेते हैं। तो उनमें बुद्धि चली जाती है, मित्र संबंधियों में। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं, तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करो। यह है दुख धाम। ये दुनिया क्या है? दुख धाम है, छीछी दुनिया है। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। भारत स्वर्ग था, फिर क्या बन गया? नरक बन गया। बाबा आकर के हमको फिर से फूल बना रहे हैं। फूल मतलब स्वर्ग में रहने लायक देवता बना रहे। वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। 21 जन्म संपूर्ण सुखी, इतने सुखी कि दुख शब्द भी वहां नहीं होगा। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण, पूरी रीति नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ते, उस कारण क्या होता है, यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक जाती है। बुद्धि बाबा में लटकने के सिवाय यहाँ के धन दौलत में लटक जाती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम, सुख धाम तरफ बुद्धि रखो। अपनी बुद्धि को शांति धाम की तरफ, सुख धाम की तरफ रखो। परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई, गंदी दुनिया की तरफ तो तुरंत पहुंच जाती है, आदत पड़ी हुई है ना, चटकी हुई है, निकलती नहीं है। भल यहां बैठे हैं, यहां बैठे, मधुबन में बैठे हैं, तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल, गुलगुल माना पवित्र फूल बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो कि बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, जो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में लेकर के जाते। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान चले जाए, ऐसे बाबा पर कुर्बान हो जाए। जो परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितनी दूर से आते हैं परमधाम से हम बच्चों को खास पढ़ाने के लिए। तो बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते। कितनी गंद में पड़े थे, उसमें से बाबा ने हमको निकाला। अभी तुम फूल बन रहे हो। जानते हो कल कल हम ऐसे फूल माना देवता बनते हैं।
जानते हैं ना, हम हर कल्प देवता बनते हैं, ऐसे फूल बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत ने लागी वार। कितना समय लगता है? मनुष्य से देवता बनने में कितना समय लगता है? सेकंड ही तो लगता है। जिस घड़ी निश्चय हुआ उसी घड़ी बन गए, देवता तो बन गए। वो तो फिर मेहनत किस में है? पद में है कि क्या पद पाना है जाकर। मेहनत किस लिए करते हैं? कि पद क्या पाना है। पद की तो वैरायटी है ना। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं, यह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। पहले पता ही नहीं था कि हम पहले स्वर्ग में थे, स्वर्ग से नीचे गिरते गिरते फिर यहाँ नरक तक आकर के पहुंचे हैं। पहले नहीं पता था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है। तुम राज्य करते थे, बाबा ने बताया कि तुम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य छीन लिया। फिर द्वापर से रावण ने राज्य छीन लिया। तुमने ही बहुत सुख देखे हैं। कितने सुख देखे हैं? अथा याद आए सुख स्वर्ग के। फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते, सीढ़ी नीचे उतरते गए। यह है ही छीछी दुनिया। इस समय दुनिया कैसी है? छीछी दुनिया है। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते, कुछ भी सुख नहीं इस दुनिया में। इस समय कुछ भी सुख नहीं। भल कितना भी धनवान है, कोई चलो बहुत धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख कागविष्टा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, अभी सांवरे से गोरे बन रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आकर के पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। बाबा फिर से हमको शिवालय में लेकर के जा रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमारा पिता हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। पढ़ना भी चाहिए, चक्र भी घुमाना चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत। तुम बच्चे कौन हो? रूप बसंत हो, मतलब ज्ञानी भी हैं और योगी भी हैं। तुम्हारे मुख से सदा रत्न ही निकले, किचड़ा नहीं। हमारे मुख से सदैव क्या निकले? रत्न निकलने चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं भी रूप बसंत हूं। बाबा कहते मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़ाई क्यों पढ़ी जाती है? पढ़ करके कमाई का जरिया बनता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है। तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती है, इतने बिजी हो जाते हैं। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? बाबा कहते तुम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम इस पढ़ाई से क्या बनते हो? विश्व का मालिक। बाबा कहते तुम क्या बनते हो? तुम विश्व का मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। पढ़ाई का नशा होना चाहिए कि नहीं? ये पढ़ाई हमको क्या बना रही है? विश्व का मालिक बना रही है,
मनुष्य से देवता बना रही, पूज्य बना रही। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, बातचीत करने की भी कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना, चाल चलन, बातचीत, व्यवहार कैसा होना चाहिए, एकदम रॉयल होना चाहिए। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है, राजाएं कैसे चलते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे। कोई राजा से मिलने गया और राजा को नजराना दिया, तो वो सिर्फ ऐसे छू देंगे बस, बाकी कौन पकड़ेंगे, उनके जो सेवक हैं वो पकड़ेंगे आकर के, अपने हाथ में नहीं लेते हैं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। और ऐसे नहीं कि बस ले लिया और रख लिया, जैसे आजकल भी परंपरा रिटर्न गिफ्ट अंग्रेजी में कह देते हैं। ये आज की नई परंपरा नहीं है, कोई बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी। तो कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं, कोई तो फिर लूटते ही रहते हैं प्रजा को। ऐसे भी कितने राजा हुए, राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। अभी हम कौन बन रहे हैं, सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बन रहे हैं। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, क्योंकि डबल ताज माना दूसरा ताज कौन सा, प्योरिटी का, उसके लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, बुद्धि से छोड़ से नहीं, छोड़कर कहीं चले जाना है, बुद्धि से इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी कोई आकर बैठ न सके। विकारों को छोड़ दिया, यहां पर कोई विकारी बैठता है आकर? यहां तो चलो कोर्स कराएंगे तो कोई आ भी जाएगा, अब मधुबन में बाबा के सामने तो नहीं बैठेगा ना कोई विकारी। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते। बाबा के सामने इंद्र सभा में विकारी कोई आकर बैठता भी है तो क्या करेगा, अपना ही नुकसान करेगा। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी पड़ेगा। बाप भल देखे ना देखे, खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। जो नॉलेज हमको मिली है, बाबा ने जो हमको नॉलेज दी है, इस नॉलेज से हम क्या बन रहे हैं, कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं, और फिर सर्टिफिकेट भी लेना, पढ़कर सर्टिफिकेट भी तो लेना है ना बाबा से। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब बुद्धि भटकनी बंद हो जाएगी। तो क्या बनेंगे, बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम ना पास हो जाएंगे। लौकिक बाप भी देखेगा कि बच्चा पढ़ता तो है ही नहीं, तो क्या कहेगा, ऐसे तो तुम फेल हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर। बाबा कहते तुमको किसको फॉलो करना है, मदर फादर को फॉलो कर। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते, उनको प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों में वैराग्य आता जाएगा। आगे चल के दुख क्या होंगे, बढ़ेंगे, वो बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे। फिर क्या होगा,
फिर वैराग्य आएगा, दुखों के कारण फिर वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़े, फिर पढ़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना, तुमको तो कुछ भी करना नहीं, ऐसे करना है हे भगवान हाय राम, ऐसे कहता बाबा करने को, निकलता है मुख से, अभी तो निकलता भी नहीं होगा। तुम तो खुशी से तैयारी करते, चलने की तैयारी कर रहे हैं ना, हमें तो पता है कहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम तो खुशी खुशी चलने की तैयारी करेंगे। कहाँ यह है पुराना शरीर छूटे तो अपने घर जाए, फिर वहां शरीर भी सुंदर मिलेगा। नई दुनिया में नया शरीर कितना सुंदर होगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि पढ़ाने वाले से भी ऊंच चले जाएं। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, ऐसा भी होता है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, बाबा तो हर किसी को जानता है, हर किसी की नब्ज पहचानता है बाबा। तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए, अपने अंदर में देखकर अपनी चेकिंग करनी है, क्या कि मुझ में कौन सी कमी है, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि माया तो फंसाएगी लेकिन हमें फंसना नहीं। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, जो कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो क्या होगा, माया एकदम कच्चा खा लेगी, वो समझ जाएगी नहीं तो ज्यादा ही कमजोर है तो कच्चा ही खा जाएगी। गज को ग्राह ने खाया, यह अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है, इसलिए कभी भी कोई कमजोरी का संकल्प भी हमारा आना नहीं चाहिए। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं। माया ने थप्पड़ मारा या माया ने जकड़ लिया तो ऐसे तो नहीं कि जकड़े रहे, चाहेंगे कि छूटे इससे, तो चाहते हैं परंतु माया छूटने नहीं देती। एक बार माया पकड़ेगी तो जल्दी से छूटने देगी क्या, तो कितनी सारी कमजोरियां ले आएगी। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं, फिर बाबा को ही बोलने लग जाते हैं कि बाबा माया को बोलो हमको ऐसे नहीं पकड़े। तो बाबा क्या कहेगा, अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना, अब युद्ध के मैदान में शत्रु को कहा जाए इसको छोड़ दो, फिर कैसा युद्ध। मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे इनको कहो हमको अंगुली ने लगावे, मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना। मैच चल रहा है और बैट्समैन कहे बॉलर को हमको बॉल नहीं देना नहीं तो हम हार जाएंगे, फिर कैसा मैच। तो बाबा को कहें बाबा माया को बोलो हमको पकड़े नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई, फिर खेल ही कैसा रहा, फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना। पढ़ाई पढ़ रहे हैं बिना पेपर दिए आगे बढ़ेंगे क्या, ऐसी पढ़ाई होती है कोई कि पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे और पेपर आए ही नहीं। पेपर नहीं आएगा तो एक ही क्लास में बैठे रहो, कौन बच्चा चाहेगा एक ही क्लास में बैठे रहे, अगली क्लास में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर तो देना पड़ेगा। तो ये माया क्यों आती है, हमें अगली क्लास में बढ़ाने के लिए आती है, हमें ऊंचा बड़ा चढ़ाने के लिए आती है, ऊंचाई पर ले जाने के लिए आती है। बस हमें क्या करना है, इससे डरना नहीं, कमजोर नहीं बनना है। तो झट तो मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। युद्ध का मैदान भी है ना तो माया तो खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, मार्जिन है, जितना चाहे ऊंच पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं कम बात है क्या,
पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे। कितनी ऊंची बात हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी चढ़ती कला है, लेकिन सब कैसे हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बने। हर किसी को शौक, हर बच्चे को शौक हो कि मुझे अपना भविष्य का जीवन हीरे जैसा बनाना है। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके, कुछ भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। अगर इस कल्प फेल हुए तो कल्प कल्प की बाजी है ना, फिर हर कल्प के लिए फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालते हैं, बाप उनको पढ़ाई में अटक डाल रहे हैं, तो कहेगा हम यह लाख भी क्या करेगा, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। कोई बहुत जो बाप है साहूकार है और बच्चा ज्ञान में चल रहा है, और बाप उसको पढ़ाई से रोक रहा है, तो वो क्या कहेगा, इस लाख का मुझे क्या करना है, मुझे तो क्या करना है, बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। समझ में आएगा ना उसको, तो जो ज्ञान में चलेगा उसको तो आएगा समझ में, लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलेगा उसको आएगा? अब बाप ज्ञान में नहीं चल रहा है, बाप के पास करोड़ों अरबों है, बच्चा ज्ञान में चल रहा है, तो वो क्या, वो तो समझेगा ना कि जो सब अरबों खरबों हैं ये क्या होगा, ये तो सब मिट्टी में मिल जाने। तो किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंबोर को आग लगी, सारी दुनिया को आग लगी। यह सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य, बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए, अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, हम बच्चों से पूछो। हम ही तो हैं वो बच्चे जिनका गायन है अतीन्द्रिय सुख का। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, मत देने वाले भी ढेर। देखो आज कितने हैं, कितनी मतें हैं। इसीलिए वह भी परखना है, संभालना है। कहां कहां माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है, माया भी प्रवेश कर लेती है और क्या कहलवाएगी, अब बाबा यहां आ रहा है, अब वहां आना बंद हो गया, अब यहां बाबा आ रहा है। सोचो ऐसे 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 कितने निकले हैं आज तो, जो कैसे कैसे कहते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये माया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए, बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ो, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे। अगर इस कल्प वर्षा नहीं लिया तो इस वर्षे को कल्प कल्प के लिए गंवा देंगे। फिर तो कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। कोई भी विघ्न आए हम उसको उड़ा देंगे, ऐसी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़ी छोड़ेंगे। करनी है ना इतनी बहादुरी, और की भी है। जो बाप हमको इतना वर्षा दे रहा है उसको छोड़ना थोड़ी ना है। कोई भी अच्छी रीति ठहर गए
कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, बहुत अच्छे से ठहरे, बहुत अच्छे से ज्ञान सुना, सुनाया भी, कोई फिर भागंती हो गई, अच्छे अच्छे को माया खा गई। अच्छे अच्छे बच्चे माया खा जाती है, अजगर ने खाकर सारा हप कर ली। अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूं। हे आत्माएं, कितने प्यार से बाबा समझा रहे हैं कि मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूं। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाओं का भी राजा, सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते? आधा कल्प बाद इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है। आधा कल्प बाद क्या होता है? इन्हों की पवित्रता उड़ जाती है। तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। फिर डबल ताजधारियों के सामने सिंगल ताजधारी राजा जाकर के माथा टेकते हैं। तो अब आप बच्चों को समझाते हैं, कोई गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते। 7 रोज का कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सको। मुरली को समझने के लिए पहले 7 रोज का कोर्स आवश्यक है। कहां भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद रखो, यह है महामंत्र, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। कोई भी विकर्म, कोई भी पाप कर्म हमसे कब होगा? जब हम देह भान में आएंगे। तो विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी। विकर्मों से बचना है तो क्या करना है? बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, कोई भी देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, बस। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। अंत तक याद करना है, अंतिम श्वास तक याद करते रहना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। याद में रहने से विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है। ये देह क्या है? सड़ी हुई है। इनका अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी है। बस यही फिक्र लगी रहे कि आत्मा को सतो प्रधान बना। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। क्या कहा बाबा ने? माँ में कम याद करो, बस। और कोई मेहनत तो नहीं बताई है, बस यही ओना रखो। तुम भी कहते हो ना, बाबा हम पास होकर दिखाएंगे, कहते हैं ना। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि सबको नहीं मिलेगी तो पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे, फिर भी बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, कम नहीं करना है ऐसे सोच के कि सब थोड़ी नारायण बन जाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ में कमी थोड़ी ना करनी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते, बाबा कहते यह तो सब होगा, तुम एक बाप को याद करते रहो, ये सब तो होना ही है। बाकी तुम क्या करो? बस एक बाप को याद करते रहो। इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन ना चित्त, ऐसे ऐसे घुटके खाएंगे। यह सब माया है।
हम माया को जीतते, माया को जीतना है। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलेगा। हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, उसको तो लड़कर जीतना होता है, तो चूचा नहीं करेंगे, कैसे करें क्या करें। लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहां बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो, यहां तो कोई इतनी मेहनत का काम भी नहीं, कितने आराम से वर्षा लेते हैं। यह छीछी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस में। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले चलूं। बाबा कहे मुझे याद करो तो पावन बने। जितना मुझे याद करेंगे तो बाबा कहते उतना पावन बनते जाएंगे। इम्प्योर आत्मा तो जा नहीं सकती, अपवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती। यह है नई बातें, ये बिल्कुल नई बातें। और किसी पढ़ाई में पढ़ने मिलेंगी? और कोई पढ़ा सकता है इन बातों को सिवाय बाबा के? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती, इसीलिए उसे परखना और संभालना है। माया कब किस रीति गुप्त तरह से प्रवेश कर ले, इसलिए उसको परखना है, संभलना है उससे। वरदान है आज का मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले। नंबर 1 आज्ञाकारी भाव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। स्लोगन है संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बन। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। अकेले में हो या संगठन में, दोनों में एडजस्ट हो। ऐसे नहीं कि संगठन में रहना मुश्किल हो रहा है, ऐसे भी नहीं कि अकेले रहना मुश्किल हो रहा है। दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। अच्छा, ओम शांति।